गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में स्पेशली मैं कुछ लोगों के सवालों के जवाब देने वाला हूं। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि आखिरकार कितनी सैलरी हो तो हमें दुबई आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। मतलब कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे लोग ये मैसेजेस करते हैं कि भाई साहब मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, मेरी इतनी सैलरी है और मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मतलब कुल मिला के वो ये जानना चाहते हैं कि जितनी सैलरी उन्हें मिल रही है वो जस्टिफाई है या नहीं। तो मैं आज आपको अराउंड ये बताने वाला हूँ कि कितनी सैलरी आपके लिए बेस्ट रहेगी, कितनी सैलरी में आपको आना चाहिए दुबई, या फिर आपको डायरेक्ट मना कर देना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें एंड तक। वैसे भी काफ़ी दिनों से मैंने ऐसा कोई वीडियो बनाया नहीं था, क्योंकि आप लोग ऐसे वीडियो ज़्यादा पसंद करते हो जहाँ पर मैं आपको अवेयर करता हूँ, साथ साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूँ जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, कहीं पर बिना कोई स्किप किए हुए, ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके, जानकारी आपको पता चल सके। ठीक है गाइस, बात हो रही थी सैलरी की, तो सैलरी की बात आने से पहले एक बार हम नज़र डालते हैं जॉब पे। देखो, जैसी आप जॉब करोगे उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। लोग ज़्यादा सैलरी होगी तो नहीं पूछेंगे, जब कम सैलरी होती है तो लोग ये पूछते हैं कि भाई साहब मुझे इतनी सैलरी मिल रही है, इतने सैलरी में मैं कितना सर्वाइव कर पाऊँगा दुबई में, क्या मैं इतने में सर्वाइव कर पाऊँगा, कितना मेरा बच सकता है। लोगों का बस ये मानना होता है। जिसकी ज़्यादा सैलरी हो गई तो वो क्यों पूछेगा। ज़्यादातर वही लोग पूछते हैं जो हेल्पर होते हैं, या कंस्ट्रक्शन लाइन में आते हैं, सुपरमार्केट्स में आते हैं, किसी दुकान में आते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा सवाल करते हैं, वो इस कि उनको एग्जैक्ट पता चल सके कि वो इतनी सैलरी में सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, और ये सवाल लगभग उन लोगों का होता है जो लोग फ्रेशर हैं। दरअसल फ्रेशर को आइडिया नहीं होता है, इसकी वजह से। तो फ्रेशर भाइयों को बता दूं, जब अगर वो फ्रेशर हैं और फ्रेशर लोगों को कुछ चुनिंदा काम मिल जाते हैं, जैसे कि मान लो सुपरमार्केट का मिल गया, या फिर उनकी अगर एजुकेशन ज़्यादा नहीं तो क्लीनर्स का मिल गया, या फिर कोई और काम मिल गया, या फिर किसी दुकान में काम करने को मिल गया। ठीक है, प्लम्बर का मिल गया, हेल्पर का मिल गया, कंस्ट्रक्शन लाइन का मिल गया। तो ऐसे कुछ काम होते हैं जहाँ पर ही लोगों के सवाल होते हैं कि यहाँ पे मुझे इतनी सैलरी मिल रही है, मुझे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि दुबई में सर्वाइव करने के लिए, आपको रहने खाने के लिए, अगर आप बहुत कम कोशिश करोगे तो कम से कम आपका 600 से 700 दरहम आराम से लग जाना है। कम में बात नहीं बननी, यानी 600-700 दरहम आपका लग ही जाना है। तो अब आप ये आइडिया लगाओ कि 700 दरहम का, यानी एक दरहम का 20 रुपये बनता है इंडिया का। ठीक है, 20-22, अभी 21 हो गया, लगभग 21-22 चल रहा है। 20 बनता है, यानी कि 7 दुनिया है 14, यानी 14-15 हज़ार रुपये आपको यहाँ पे सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, वहीं पर अगर आप इतनी दूर हो, अपनी फैमिली से दूर हो, तो भाई इसकी इंपॉर्टेंस वही समझ सकता है जो दूर है। ये फिर जब आप होगे तो पता चल जाएगा। फैमिली से दूर होने का मतलब ये है कि आपको कम से कम महीने के एटलीस्ट, बहुत कम हो सका, इसे वैसे मैं कीमत बहुत कम बता रहा हूँ, आपका 18 से 20 हज़ार रुपये अगर नहीं बचा खाने पीने के बाद, तो फिर आपको दुबई या किसी भी देश जाने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको साफ सुथरी बात बता रहा हूँ, बिल्कुल बी फ्रैंक। इसमें कोई मतलब उतार चढ़ाव वाली बात नहीं है। अगर आप 20 हज़ार रुपये नहीं बचा पाते हैं, आप पूरा कैलकुलेट करने के बाद आप बिल्कुल मत जाए, कहीं पर मत जाए। क्योंकि आप सभी को पता है, मुझे भी पता है, मैं भी इंडिया से हूँ, कि इंडिया में लोग 12-15 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। और अगर 5 हज़ार रुपये के लिए, अगर 12-15 हज़ार रुपये के लिए आपको यहाँ आना पड़े, तो वो मेरे ख्याल से कोई भी फ़ायदे का सौदा नहीं होगा। तो एट द एंड मेरा कहने का मतलब आप लोगों से बस इतना है कि जितनी भी सैलरी है, कम से कम आपकी सैलरी 1500 से 2000 होनी चाहिए। अगर 1500 से कम है, या 1200 भी है, अगर आपकी कोई मजबूरी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से देख लें एकोमोडेशन कंपनी का है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपकी बचत कम से कम 20 हज़ार रुपये इंडिया की होनी चाहिए, तब आपका दुबई आने में फ़ायदा है, नहीं तो नहीं है। भाइयों, मैं साफ़ सुथरी बात कहता हूँ, इसमें कोई भी घुमाने फिराने की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास हज़ारों तरीके के खर्चे हो जाते हैं। आपको रहना भी है, खाना भी है, मोबाइल खर्चा भी है, आपको बाहर भी घूमना है। कभी कदार ये हुआ कि यार चलो बुर्ज खलीफा देखाते हैं, कभी कदार हुआ चलो यार कोई शो चल रहा है वो देखाते हैं। मतलब होता रहता है। वैसे लिटरली लोग जा नहीं पाते, यहाँ पे जो काम करते हैं वो जा नहीं पाते, लेकिन फिलहाल आपके शौक़ हैं। कभी कदार हुआ कि चलो यार आज होटल में खाना खा लेते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उसके बाद की मर्जी आपकी है, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको राय यही दूंगा गाइस कि अगर आपकी सैलरी 20 हज़ार रुपये अगर आप इंडिया नहीं बचा पाते हैं, तो मेरी तरफ से यही है आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप बिल्कुल ही मना कर दें, और वहीं पे कोई काम कर सकते हैं तो कर लें। ठीक है, अगर 20 हज़ार रुपये की आपकी सेविंग हो रही है, दैट इज़ गुड गुड गुड, अच्छा है। उसके ऊपर हो जा रही है तो फिर तो भाई बल्ले बल्ले, अच्छी बात है सबके लिए। ठीक है, तो होप आप लोग को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।